बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैज़ान भट्ट का सलाम। नाज़रीन, आवाम की अगर बात करें तो महंगाई जो है वो अभी तक अरूज पर है, आसमानों से बातें कर रही है। और सियासी अगर कुछ जिदोजहद देखी जाए तो सिर्फ इनफराती तौर पर और अपने लिए और अपने कायदीन के लिए सिर्फ सियासी जिदोजहद हमें दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ अगर करंट बात करें तो शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत थी अबूरी ज़मानत में तोसीह कर दी गई। आसिफ अली जरदारी साहब की बात करें तो उनकी भी जो उनका जो केस चल रहा था उसको भी पोस्टपोन किया गया, आगे लेके गए हैं। और इसके साथ साथ नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI ये एक गठजोड़ बनाने पर आमादा हुए हैं और एक ये इकट्ठे होकर एक ऑपोजिशन करना चाह रहे हैं। इस पर बिलावल भुट्टो का भी कहना था कि जिस तरह ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक होती है, उनकी सेहत ठीक होती है, तो हम एक APC बुलवाएंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे। और इसके साथ साथ बिलावल साहब ने यह भी कहा कि नैब बिल्कुल काम नहीं कर रहा और उन्होंने चेयरमैन नैब से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया और उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल नाअहल हैं और अब तक सिर्फ सियासी जो बदला है वो लिया जाता है नैब के थ्रू, नैब के इदारे से। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर एनालिस्ट एहसान डाली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ नूर मोहम्मद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो साबिक एडवाइज़र पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साबिक एडवाइज़र रहे हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत ये भी कानून पर नज़र रखते हैं और इससे पहले जितने भी अदवार हुकूमत के गुजरे हैं बहुत करीब से इन्होंने देखा और हुकूमत के अंदर रहते हुए भी इन्होंने बहुत कुछ देखा। तो सबसे पहले दावे तो किए जा रहे थे कि जो महंगाई है उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन दिन ब दिन जो महंगाई है वो बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। वो किसी भी चीज़ की हो, रोज़मर्रा एशिया की चीज़ें जो हैं, एक भी चीज़ सस्ती होती है हमें दिखाई नहीं दे रही। महंगाई की तरफ हर चीज़ जा रही है। कोरोना की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। ऑलरेडी जो जॉब कर रहे थे वो भी फायर कर दिए गए हैं। कुछ लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो सर इस पर आप क्या देखते हैं कि महंगाई का एक जिन है, इसको किस तरह काबू में लाया जा सकता है? क्या इस तरह की हिकमत अमली अपनाई जाए कि ये जो जिन है इसको काबू में कर लिया जाए? फैज़ान, इस जिन को सबसे पहले तो ये मुसलमान करना पड़ेगा जी। मुसलमान इसलिए करना पड़ेगा कि ये बदयानत तरीन तबके के हाथ में है सारी चीज़ें जी। और ये वो तबका है जो कुरान और अल्लाह की झूठी कस्में खा के लोगों को माल बेचता है कि ये मुझे इतने का घर पड़ा है। घर पड़े से मुराद ये पहले बीवी को बेचा होता है और बीवी से खुद ख़रीदा होता है जी। तो उसका कहते हैं जी मैं तो इतनी, मेरी इतनी की ख़रीदा है। ये वो तबका है जिसके हाथों महंगाई हुई जी। तो पहले इसे मुसलमान कर लें आप जी। मैं 2-3 मिसालें आपको यहाँ दे देता हूँ। और मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ जी। उकाड़े में गया था। वहाँ से किसी दोस्त ने मुझे कहा कि एक आलूओं की बोरी आप साथ लेते जाएं बतौर तोहफा। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया भाई, लेकिन मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा आलू का ये रेट क्या है? आप हैरान होंगे कि वो 50 kg का तोड़ा 110 रुपये का था। दैट मीन्स 2 रुपये kg आलू था, 10 रुपये तोड़े की कीमत लगा लें आप। चलें उसकी लाहौर पहुँच 10, 20, 25, 30, 50 रुपये लगा लें आप एक तोड़े की। 50 भी लगाएं तो 1 रुपये kg उसमें इजाफा होना चाहिए। लेकिन वही जब मैं लाहौर पहुंचता हूं तो मैं किसी बात नहीं कर रहा, डिफेंस की बात नहीं कर रहा। मैं गुलबर्ग की सबसे गरीब आबादी जो मक्का कॉलोनी कहलाती है, मैं उसकी बात करने लगा हूँ। वहाँ वही आलू 30 रुपये kg बिक रहा था। अब मुझे ये बताया कि बदयानत गवर्नमेंट है या बदयानत ये हमारा तबका है जो ताजा तबका है? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे लें। लेकिन बिटाली सर जो DC गवर्नमेंट है, जो DC ऑफिस है, वो इसी चीज़ के लिए होता है ना कि वो देखें अगर रेट ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, आपने ठीक कहा। चेक एंड बैलेंस। जहाँ DC या हुकूमतों का ये हाल है कि ये नवाज शरीफ दौर की बात कर रहा हूँ कि इन्होंने गवालों का दूध चेक करना शुरू किया। गवालों ने हड़ताल कर दी और कहा जी कल से हम दूध नहीं देंगे। हड़ताल ख़त्म हो गई, इन्होंने गवर्नमेंट ने विड्रा कर लिया। अगर इस गवर्नमेंट में थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का एहसास होता या उन्हें पता होता कि गवर्नमेंट है क्या है, तो वो इन्हें कहते हैं जी बिल्कुल ना दें, बिल्कुल ना लाएं। क्या ये दूध का क्या करते? ये भैंसों के थनों में दूध रह जाता? इन्होंने निकालना था, लाना ही लाना था।
लेकिन किसी गवर्नमेंट में ये सख्त नहीं कि वो इन जालसाजों ब्लैकमेलर्स के हाथों ब्लैकमेल होने से बच जाएं। आपको मैं 2-3 और मिसालें देता हूँ। रिक्शा ड्राइवर होता है कि जी मैं हड़ताल पे जा रहा हूँ, भाई जाने दो उसे। अगर आप एक लॉ इम्प्लीमेंट करवाना है तो उसे कहो जी रिक्शा यहाँ खड़ा कर दो, तुम जहन्नम में जाओ, सड़क पर रिक्शा खड़ा कर लें उसके। बसों वाले कहते हैं हम हड़ताल कर रहे हैं, करने दें। क्या कोई क़यामत आ जाएगी किसी पे? अगर कोई बंदा सफर पे 2-4 दिन लेट हो जाएगा तो ये बसें कहाँ ले जाएंगे, मुझे ये बता दें। ये अगर मैं इनकी जगह हूं तो मैं यकीन जाने आर्मी की, सरकार की, पुलिस की बसें चला दूं उसकी जगह। मैं कहूँ ये बसें खड़ी रहेंगी, अब जब नहीं जाएंगी जब तक तुम तौबा ना कर लो इस डाकाजनी से। महंगाई मेरे भाई, मैंने जैसा कहा कि पहले इन डाकुओं चोरों को मुसलमान करें आप, जो मुनाफाखोर है, जो 2 रुपए की चीज 30 रुपए की बेचते हैं। पीछे बल्कि इसी साल की बात होगी कि किसी मंसर एबटाबाद के किसी MNA या MP ने कह दिया, सरवर खान साहब ने सच कहा कि मेरे इलाके के पास टमाटर 5 रुपए 7 रुपए किलो बिकता है। उससे टमाटर मार्केट में 300 रुपए था जी। और हकीकत यह है कि उस इलाके में टमाटर वाकई 5 से 10 रुपए किलो था, लेकिन ये सारे मस्खरों ने उसका मजाक उड़ाया, इससे कि इनकी लूट खसुट बंद हो जाएगी। इसके लिए फैजान साहब सबसे बेहतरीन हल मैं आपको देता हूं, आप कर लें, रायल टीवी पे इनिशिएटिव ले ले, रायल के 4 बंदे मिल जाएं, मैं उनके साथ हूं, मैं उसको प्रमोट करता हूं, कंज्यूमर सोसाइटीज बना लें। आपको 1 साल पुरानी 1.5 साल पुरानी याद होगी कि रमजान के दिनों में फल फरोशों ने सेब महंगा कर दिया जी। तो सोशल मीडिया पे नौजवानों ने ये कहा जी आज से हम नहीं खरीदेंगे। आप मानेंगे कि 24 घंटे के बाद प्राइस दोबारा वापस वहीं आ गई थी। ठीक है, तो हम सब्जी नहीं आती है, हम 400-600 रुपए किलो भी खरीदने के तैयार होते हैं। क्या हमारी जुबान गल जाएगी अगर हम नहीं खाएंगे आज? क्या हमारा दिमाग सड़ जाएगा जब बेटा जवाब दे जाएगा अगर आज हम नहीं खाएंगे? हफ्ते बाद ले लो, 20 दिन बाद ले लो। लेकिन डाक्टर साहब ये जो हुकूमत दिन ब दिन महंगाई करती है और देखती हुकूमत कभी महंगाई नहीं करती, ये हमारा ताजा तबका करता है। मैं फिर कह रहा हूँ हुकूमत ने कीमतें अनाउंस की हैं कि आप करेला इतने का बेचो, कद्दू इतने का बेचो, दूध इतने का बेचो। हुकूमतों ने कभी कहा, हुकूमतों ने कम कीमत वो चाहती है कि कम से कम करे, लेकिन ताजर जो बंदे हैं उनसे भी हमारी जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि जब मंडी से चीज़ फॉर एग्जांपल सब्जी लेकर आते हैं, जो गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किया हुआ है उससे महंगी वहां से हमें सब्जी मिलती है, तो हम आगे किस तरह सस्ती बेचें? ना खरीदें, मंडी से सब्जी एक दिन ना खरीदें, सब्जी गल जाएगी जी। फिर क्या करेगा सब्जी बेचने वाला? तो जो ये नौकरी करते हैं, जो ये इजारादारी करते हैं रेट बढ़ा के, क्या वो ये नहीं इसी वजह से करते हैं कि अवाम जितनी मर्जी महंगाई कर दो फिर भी खरीदने पर आएंगे, एहतजाज नहीं करेंगे? उन्हें पता है कि ये अवाम अगर नवाज शरीफ जैसे बड़े डाकू पे, उनके मंसूबों के डाकुओं पे, जरदारी के मंसूबों के डाकुओं पे, इस बिलावल की जो रोज बोलता है कि जी नैब बंद कर दो, उसे बताओ कि अपने बाप को रिश्वत लेनी बंद कर दे, उसे कहो अपनी मां को कहो हीरो के हार वापस कर दे, जो उसके बाप ने प्रॉपर्टियां बनाई है वो वापस कर दे। पहले 2-3 साल झूठ बोलता रहा, सरे मैं से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। क्या इस कौम ने कभी पूछो से गैरत दिलाई इस चीज की कि तुम्हारा बाप सरे झूठ बोलता रहा, पूरी दुनिया के प्रेस में झूठ बोलता रहा, और तुम आज उसको प्रोटेक्ट करे? कोई शर्म नाम की चीज होती है लोगों में? क्या है इन लोगों में? तो इनके ऊपर 62-63 अमल दरामद हो सकता है? आपको पता हो सकता है, लेकिन ये पूरे का पूरा ईवान इस पे मुत्तफिक है कि 62-63 को खत्म किया जाए ताकि हमारे झूठ पे हमारी पकड़ ना हो सके, हमारे फ्रेब पे, फ्रॉड पे, चोरी पे, डाके पे, कमीशनों पे, रिश्वत पे हमारी कोई पकड़ ना हो सके। ये 62 इसलिए खत्म करना चाहते हैं। ये नैब क्यों खत्म करना चाहते हैं मुझे बता दें। नैब ने आपको तकलीफ दी, मुझे तकलीफ दी, कसूरी साहब 2 दफा मिनिस्टर रहे, इन्हें तकलीफ दी। मुझे वो बंदा बता दें जिसको नैब ने बिला वजह तकलीफ दी हो। नहीं, बिल्कुल मैं इसी पॉइंट पे कसूरी साहब की तरफ आने लगा हूँ। कसूरी साहब, आप क्या मुतमईन है जो ये नैब कार्रवाइयाँ कर रही है और जिस तरह के काम कर रही है और जिस तरह के रेफरेंस पेश कर रही है, आप पहले सिर्फ ये बताएं कि आप उससे मुतमईन हैं या नहीं? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं, मैं बतौर एक पाकिस्तानी के या
मुबस्सर के समझ लें या तज्जिया नगार के, ये समझता हूँ कि पहली तो बात है कि नैब को जिस मुअस्सर तरीके से कार्रवाइयाँ करनी चाहिए वो कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। ये हाफ हार्टेड किस्म का काम हो रहा है। अगर नैब मुअस्सर तरीके से कार्रवाइयाँ करती तो शायद ये हालात ना होते कि ख्वाजा साद रफ़ीक है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान एक बड़ी ही वसी किस्म के मतलब गाय के शायद वीएन में या उनके पॉइंट ऑफ व्यू में इस किस्म के मतलब के रिमार्क्स दे सकते हैं। और फिर आज देखें पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े डकैत हैं, शहबाज मैं आपसे ज़्यादा मिलना चाहूँगा। एविडेंस में दो किस्म की चीज़ें होती हैं, जी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दूसरी होती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जितने हाल में बंदे बैठे हैं, हम तीनों समेत, मेरे साथ अभी गाड़ी पे बैठे हैं, मैं आपको लेके चलता हूं उनकी कॉलोनी में, एक एक दरवाजा नॉक करेंगे, एक एक मजदूर को पूछेंगे, एक एक दुकानदार को पूछेंगे। अगर सब ना कहें कि ये साद रफीक की और ख्वाजा रफीक की उसकी सोसाइटी है तो मैं मुजरम आपका। लेकिन क्या वो एविडेंस मांगी गई? किसी ने एविडेंस दी इनको? लेकिन ख्वाजा बरादरान तो ये कहते हैं कि बिजनेस करना अगर जुर्म है तो आप हमें बता दें, हम बिजनेस नहीं करते, हमने तो अपनी हलाल कमाई से सोसाइटी बनाई और वो आगे हम वो हलाल कमाई तो मांग रहा है जी। नैब वही तो कहता है मनी ट्रेल दे दो। कौन सी हलाल कमाई थी आपकी? ये तो बता दें। क्या सर में इन बाट को नशा पिला के उसके अंगूठे लगवाते रहे, ये हलाल की कमाई थी? वो 3000 रुपए इनको इखराजात के लिए 24 ज़रूर लाई देता है, सारी दुनिया को पता है। अब बाकी बात तो इसके ऊपर कार्रवाई किस तरह होगी? किस तरह? नहीं, बात यह है कि प्रोसिक्यूशन मुअस्सर होनी चाहिए। और दूसरी बात, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया है कि इस वक्त ये तासर दिया जाता है या कहा जाता है कि जो नैब कोर्टों के जो जज हैं उनकी तादाद में कमी है, लॉ ऑफिसर्स की तादाद में कमी है। तो ये है कि सुप्रीम लेकिन ये भी पूछना 3-3 महीनों की तारीखें कौन देता है? अच्छा, लेकिन देखें वो तो इसी को उन्होंने बैकग्राउंड को कहा है ना, जब जजों की कमी होगी तो जाहिर है कि केस तो अब 1000 केस चल रहे हैं तो वो तारीखें हो गए। इसी को उन्होंने कहा है, गवर्नमेंट को कहा है कि 3 महीनों के अंदर अंदर 120 नई अदालतें कायम करें, नए जज अपॉइंट करें, उसके बाद यह है कि नए लॉ ऑफिसर कायम करें। और दूसरी बात जो कहा है कि नैब ने, मैं नहीं समझता कि जैसे कि माजी में नैब का इस्तेमाल नवाज शरीफ के ज़माने में होता रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, या मतलब है कि दूसरे नवाज शरीफ के पिछले दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ नैब को जिस तरीके से इस्तेमाल किया, उसका आज अशरे अशीर भी नहीं हो रहा। अभी तक नैब ने या मौजूदा गवर्नमेंट ने ना तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ना मुस्लिम लीग के खिलाफ, ना किसी और पार्टी के खिलाफ कोई नया केस शुरू नहीं किया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जितने भी ये केस हैं, ये नहीं फेक अकाउंट्स का केस है, ये मियां नवाज शरीफ के हुक्म पर चौधरी निसार ने शुरू कराया था। ये जो पार्क लेन का है, ये एहतसाब वो जो क्या नाम थे सैफुर रहमान साहब, उन्होंने शुरू कराया था। मैं समझता हूँ कि जितने इसी तरीके से और भी जो केस हैं वो मतलब है। दूसरा यह है कि अगर मैं नवाज शरीफ से या शहबाज शरीफ से पूछूं क्या आज उसी तरीके से आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है जिस तरीके से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या अपने मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाई कि जजों को मलक कयूम की, आज ना तो मलक कयूम जज है ना राशिद अजीज जज है, आज तो ब्रदर शहबाज शरीफ वो जज हैं जो मतलब गए आपके घर, आप घर बैठे और आपको जमानत मिल जाती है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट से जिसको सजा हुई है, नैब कोर्ट की अदालतों से जिसको $बिलियन में सजाएं हुई हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा उसको इजाजत मिली कि वो इलाज कराए। 1 महीने की इजाजत थी और वो 10 महीनों से वहां बैठा हुआ है। शहबाज शरीफ के खिलाफ यहाँ जालसाजी करके इतने कम हो गए, प्लेटलेट्स नहीं, वही मैं कहती हूँ जितना वो ड्रामा किया था, झूठ की इंतहा थी, उतने पे बंदा जिंदा नहीं रह सकता। तो ये बात है कि आज उस तरीके से मैं ये समझता हूं कि इसमें इंतकामी कार्रवाई अगर होती तो मैं ये समझ, गवर्नमेंट ने तो अभी कोई हिस्सा ही नहीं डाला। अगर आप कहें ना कि नैब जो कर रही, अगर गवर्नमेंट हिस्सा डालती और गवर्नमेंट के अपने भी प्रोसिक्यूटर उनकी पार्टी के लोग खड़े होते, क्या शहबाज शरीफ इसी तरीके से उस मेंढक की स्मेत जो रोज आती है इस पे, उससे पूछता हूं कि इंतकाम क्या इसने इन दो इमरान खान की प्रॉपर्टी इन्होंने खा ली है? नहीं, इनको तो पता ही नहीं इंतकाम होता क्या है।
है क्या? नहीं, इमरान खान का तो मैं ये समझता हूं कि उस शरीफ खानदान का अगर सबसे बड़ा कोई दोस्त है, और अगर ये समझें कि अगर नवाज शरीफ खानदान को या जो ये लोग हैं इनको जो रियायत मिल रही है, अगर इमरान खान की जगह कोई और आदमी मुअस्सर तरीके से अकाउंटेबिलिटी उसके ज़माने में तो मॉनिटरिंग होती, 3-3 महीने की तारीखें ना मिलती, वहां इनका कोई बंदा ही नहीं खड़ा होता है। एक शहबाज शरीफ ने कहा कि जी मुझे 1 दिन की तारीख दी जाए गैर हाजिरी की, उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर हम 23 सितंबर को आपका केस सुनेंगे। 3 महीने की उसको मतलब है कि वो मिल जाती है, ब्लैंकेट बेलें उनको मिल रही हैं। और एक मिनट मेरी बात, और जनाब जो जज है, अकाउंटेबिलिटी का जो जज है अदालत का, वो मुजरम से जाके उसके घर पूछता है कि ब्रदर अजीज इस आपके जो ये केस है ना जो आपके खिलाफ हो गया अभी, इसमें मैं ये करूंगा, ये रियायत मैं दे रहा हूं, एक केस को आप ये मैं आपको पॉइंट बना दूंगा, एक केस में जनाब वो आपको ऐसा आप तो कह रहे हैं ना कि वो सर जज बरतरफ हो गया है, तो क्या जज को मैनेज करना, जज को अपने काम के हसूल के लिए मायल करना, उसको तरजीह देना जुर्म नहीं है? उनको किसी ने पूछा है मरियम को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को कि आप अपने उसको ब्लैकमेल करने के लिए नहीं बनाना, वो मैं कहता हूँ वो भी तो जुर्म था ना, सर वो जुर्म है। वो FIA वाले कहाँ गए, वो नैब वाले कहाँ गए, इनको पूछते कि ये क्या हो रहा है। मैं इसका ये एक ही शेर, एक बड़ा एक अच्छा एक शायर ने कहा है कि मीर क्या सादा हैं हुए जिसके सबब बीमार, उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। जो हमारे चेयरमैन साहब हैं बिलावल साहब, आसिफ जरदारी साहब को चेयरमैन और पीपल्स, आज उनको ये एहसास नहीं है कि ये जो केस हैं ये किसने उन पर बनाए थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के और बेगम नुसरो भुट्टो की जाली तस्वीरें किसने बनाई थी? हमारे को चेयरमैन साहब आसिफ जरदारी साहब, उसकी जुबान किसने काटी थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को शाही किले में और दूसरे स्लाटर हाउसों में किसने रखा था? कराची में CIA सेंटर में जिस आदमी ने पीपल्स पार्टी के मुर्तजा भुट्टो को और दूसरे लीडरों को बंद करके रखा, आज वो मुस्लिम लीग नून का सेनेटर है राना मकबूल, तो आप उनके साथ ही चलते हैं। जो जैसे कि मैंने अभी शेर सुनाया है, क्या सादा है मीर क्या सादा है हुए जिसके सबब बीमार, उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। ये मूवमेंट चलाएंगे जमहूरियत के लिए? इनकी साहब ये कहना है कि मेरे साथ आज तक जितनी भी ज्यादती हुई है मैं सब कुर्बान कर रहा हूँ सिर्फ अपने पाकिस्तान के अवाम के लिए। शायद सिर्फ जो मैंने लूटा हुआ आधा पाकिस्तान वो सिर्फ उसको हजम करने दें, मैं सबको माफ। इससे आगे कसूर साहब मैं माजर चाहता हूँ, जरा प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी होती है प्रोग्राम में, तो ये ब्रेक अभी लेते हैं, इसके बाद ब्रेक से वापस आते हैं इसी पॉइंट से जहाँ से आप कसूर साहब आप बात कर रहे थे, इसी को हम आगे लेके चलते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापसी पर यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे।